बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी आ गया है और ये बयान मैं आपको जानबूझकर पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से शदीद गिले हैं, जो ये कहते हैं कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, जो ये कहते हैं कि मिलिट्री क़यादत पॉलिसी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल रही है, वो लोग जो मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में होने के ख़िलाफ़ हैं और वो ये कहते हैं कि मिलिट्री क़यादत वसाइल पे कब्ज़े के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझ के ख़राब कर रही है, वो लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर्स हैं, वो भी गुज़िश्ता रात जब झड़पें हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़े हुए। बहुत पॉजिटिव बात है। आज इसकी गवाही दी है DGISPR ने कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। यानी DGISPR ने ये इसको ज़रा सनद रखा जाए और महफूज रखा जाए और बवक्त ज़रूरत ये काम आएगा कि इन्होंने अपने मुंह से कहा कि सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमले फिर आपको पता है कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आला का स्टेटमेंट आप देख लें। सुहेल आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका कौमी फरीज़ा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। पाक अफगान सरहद पर किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और बैरूनी जारहियत की मजम्मत करते हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिस पे इल्ज़ामात लगाए जाते। देखिए, सुहेल आफरीदी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, सबने दे दिया। ज़रा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो हुकूमत के हमायती हैं या जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हमायती हैं, जैसे कि फजलुर रहमान साहब हैं, जैसे कि ANP के ML वली खान साहब हैं, तो इन लोगों ने बिल्कुल हमायत नहीं की पाकिस्तानी फोर्सेस की उस तरह से। यानी इन लोगों ने जंग को एक गलत चीज़ करार दिया, जंग रोकने की बात की। फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और ANP ने कैटेगोरिकली उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खड़ी हुई है इस मामले के ऊपर कि नहीं, अफगानिस्तान ने ज्यादती की, हमारे पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो ANP और फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ है। देखिए ना, अब ये फजलुर रहमान साहब का आप स्टेटमेंट देख लें, ये BBC के ऊपर छपा हुआ है। हेडलाइन इसकी ये है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज़, मगर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और दाखिली मुश्किलात का एहतराम भी ज़रूरी है। ये फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। इससे पहले हाफिज हमदुल्ला साहब का स्टेटमेंट भी आ गया था। यानी उन्होंने ये बाकायदा उनका एक बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज़ है, लेकिन अफगानिस्तान की जो दाखिली मामलात हैं, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसका एहतराम भी होना चाहिए। तो ये उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पे भी एक तरह का एलिगेशन लगाया। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना, तो तबाहियां फिर जानी थी पाकिस्तान के अंदर। जो स्टेटमेंट ML वली खान ने दिया है ना, वो स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना, तो मुल्क के अंदर फतवे लग जाने थे गद्दारियों के। आज तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा मुतनाज़ स्टेटमेंट नहीं दिया या किसी भी जगह पे उन्होंने तालिबान की सपोर्ट नहीं की। इसके बावजूद PMLN के या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं और वो जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं गुजरे। देखो, मलबा डालना तो पता किस पे डालना, मैं आपको एक बंदे की आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखें, ये बंदा, और पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। ये आवाज़ आप सुनने जा रहे हैं ज़ियाउल हक की। इसकी आवाज़ सुने कि ये इन अफगानों के बारे में क्या कहता था। ये देखें। मैं आपको ये मत ना कर रहा कि अगर खुदा ना करे किसी तरह शैतानों को शिकस्त हो गई है, तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान में। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाई कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंच दिया तो कल पाकिस्तान की ईद से ईद बन जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं। वो ये समझते हैं कि रब खुदा जो हमारे के अंदर उठ रहा है, ये सिर्फ अफगानों के लिए। देखें जी, ये ज़ियाउल हक था जिसने कौम को लगा दिया इस चक्कर में। ज़ियाउल हक की औलाद आज भी, वाह क्या बात है, अरबपति करोड़पति। इसी तरह जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उनकी औलादें अरबपति करोड़पति। बेशुमार जर्नैल उस टाइम पे जब अफगान वॉर पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था और ये उस वक्त जहादी थे सारे तालिबान, तो उस वक्त पाकिस्तान के जर्नैल दुनिया के अमीर तरीन जर्नैल बन रहे थे। आज भी हैं, उनकी औलादें बैठ के खा रही हैं, मौजें नहीं लगी उनकी। तो ये ज़ियाउल हक का स्टेटमेंट है, ये किसी और का नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये गंद मारा ही पाकिस्तान की आर्मी ने है। ये जो भी किया इन्होंने किया है। एक जर्नैल आता है, वो कहता है जी ये मुजाहिद हैं, बेहतरीन है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साथ देना है, पैसे कमा लेता है। दूसरा आता है दुश्मन है, मारो इनको, वो फिर पैसे कमा लेता है। तीसरा आता है, अब ये सारा जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है। लोग बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं, सियासी लोग जो हैं वो बयानिया की लड़ाई में लग जाते हैं। अब वो अता तारड़ बेचारा बयानिया बना रहा है।
और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की टीम है, वो पहले सारे बच्चे बुच्चे जो हैं उनकी वीडियोज आई हुई हैं, किसी की गाने की आई हुई है, किसी की किसी और हरकत की आई हुई है, और ये बच्चे अता तारड़ के साथ देखे भी गए हैं कुछ वीडियोस के अंदर। अब ये इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है ना, जिसपे ये ट्रोलिंग करते हैं और ये बयानियां बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जालसाजी तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऑर्गेनिक सेटअप है बहुत बड़ा, यानी उनकी सपोर्ट बहुत बड़ी है सोशल मीडिया पे। तो क्योंकि देखिए आम जो सोशल मीडिया का सारिफ है वो उसके अंदर एक नाराजगी है, दो वजूहात हैं। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि आम आदमी का रिस्पॉन्स वैसा क्यों नहीं होता। दो वजूहात हैं। नंबर एक, ये भारत से आप नहीं लड़े, आप अफगानिस्तान से लड़े, तो यहां पे उस तरह के जज्बात नहीं हो सकते, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अवाम की एक नाराजगी है कि आपने बड़ी बदतमीजी की है पाकिस्तान में और बड़ी बेहूदगी की है पाकिस्तान में, मारा है पाकिस्तानियों को और ज्यादती की है, सियासत में मुदाखलत की है, और उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं, पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। तो बयानिया की लड़ाई में ये बच्चों से कोई वीडियो बनवा दिया, अच्छा जी, और ये वो पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, 6-7 बच्चे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मजाक उड़वा दिया और सरकारी सतह पे वो वीडियो बना के उसको जारी भी कर दिया। और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट है, कुछ उसके अंदर नहीं है, वो देख के हंसी आ रही है। किसी नॉर्मल से टिकटॉकर को पकड़ लेते ना और उसे कहते कि हमें कंटेंट बना दो, तो वो इससे कई गुना बेहतर कंटेंट बना देता। ये अभी आप देखेंगे ऑन खोसा का आएगा कोई ना कोई कंटेंट, वो जब भी आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक नया आइडिया होगा, अछूता आइडिया होगा, अकेला आदमी बैठकर काम करेगा और वो ऐसा कंटेंट देगा कि आप हंसेंगे भी, आप इंजॉय भी करेंगे और उसमें आपको मैसेज भी मिलेगा। बेशुमार और लोग हैं, बेशुमार और लोग हैं, उनका कंटेंट आएगा, देखिएगा 30 सेकंड में 50 सेकंड में वो काम कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये इस काबिल ही नहीं है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको समझ ही नहीं है और ये इनकी फील्ड ही नहीं है। ये जबरान इलियास की मिन्नत कर लें तो उनको कह दें जनाब थोड़ा सा कंटेंट बना दें, तो देखो वो कैसा आपको बनवा देते हैं। लेकिन अता तारड़ के बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। देखिए ना, वो कंटेंट इसमें फारग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारग, स्क्रिप्ट बिल्कुल फारग, एक्टिंग थर्ड क्लास किस्म की, फिर पिक्चराइजेशन भी उसकी फारग है, फिर एडिटिंग बिल्कुल ही फारग है उसके अंदर। तो ये एक गांव में बैठा हुआ टिकटॉकर जो है वो इससे बेहतर काम कर लेता है। अब देखे ना उसको अंदर जो जुमले हैं वो अफगानियों, भई आप अफगानिस्तान के सारे लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। आपका जो नेशनल नैरेटिव है वो ये है कि अफगानी अच्छी कौम है, उन्हें ये हक है कि वो अपने हुक्मरान खुद चुने। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये हक नहीं दिया पाकिस्तानियों को कि वो अपने हुक्मरान चुने। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने वहां की अवाम को हक नहीं दिया कि वो अपने हुक्मरान चुने। तो ये अफगानियों कहकर ना एक नस्ल प्रस्ताना किस्म का स्टेटमेंट उसमें दिया, तंदूर पे रोटियां लगाने वाले, ये क्या चीज़ें हैं? ये कंटेंट है कोई डूब मरना चाहिए, अजीबोगरीब किस्म का कंटेंट बना दिया। इससे अच्छा कंटेंट तो वो चाहत फतेह अली खान जो है वो बना देते हैं, बेहतरीन कंटेंट। इससे बेहतर चाहत फतेह अली खान को देखकर लोग एंजॉय कर लेते हैं। अब पीटीआई पे जो है ना ये जंग डालना शुरू कर दी है, 24 घंटे भी नहीं गुजरे अभी लड़ाई को, और कुछ ड्रोन आकर गिरे हैं। इसकी जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। DGSPR के मुताबिक सैकड़ों दहशतगर्द मारे हैं इन्होंने अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा का दावा कर रहा है। तो दोनों तरफ के दावे अपनी जगह पे, अभी कोई रिपोर्टें वगैरह आ जाएंगी, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए दोनों ममालिक को। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और दहशतगर्दी का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दहशतगर्दी का मसला रहेगा तब तक पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी और अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी। इस मसले को हल करने के लिए बैठकर बातचीत हो सकती है। ड्रोन्स आकर गिरे जी एबटाबाद में, स्वाबी में, नौशहरा में, और ये ड्रोन्स गिराए गए हैं, कुछ आकर गिरे हैं और इनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गर्ल्स स्कूल स्वाबी का जो है वो तबाह हुआ, उसका एक हिस्सा ड्रोन गिरने के नतीजे में। उसकी फुटेज भी जारी की गई है। तो ये अफसोसनाक चीज़ें हैं जो हो रही हैं। नवाज शरीफ अभी तक चुप है। मैं अभी देख रहा था, नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं है, फजल रहमान का भी आ गया, ANP का भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी थोड़ा बहुत, PTI के भी स्टेटमेंट आ गए, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक बिल्कुल चुप है, कोई बातचीत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। पाकिस्तानी एक टिकटॉकर हैं बख्ती रहमान, ये दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है बड़ी इन्होंने। अब कोई लोग कहते हैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे भी ये हिले हुए हैं, नॉर्मल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं। अब वो बख्ती रहमान को जो है ना वो अफगान तालिबान का कमांडर करके उसको मार दिया जंग में इन्होंने। ये नून लीग की हालत है। यानी नून लीग ने अगर मीडिया सेल चलाना है ना, और नून लीग ने अगर नैरेटिव संभालना है, तो फिर नैरेटिव का अल्लाह ही हाफिज है। जो इनकी सोचने समझने की सलाहियत है ना, वो बेनज़ीर की गंदी तस्वीरों से आगे आज तक नहीं गई।